भगवान श्री कृष्ण ने 5 कौन ऐसा ज्ञान राजा मोरध्वज को दिया जिसे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जिसे उसे स्वर्ग में स्थान मिला। तो दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के वो 5 अनमोल बातों को सीखेंगे जो कि मोरध्वज को उन्होंने किया था। तो दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो आपका स्वागत व अभिनंदन है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और बच्चों को ध्यान से सुनाइएगा, क्योंकि इससे आज वो बड़ी जानकारी मिलने वाली है जिससे आपके पूरे परिवार का भविष्य ही बदल जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सबका इस चैनल पे स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक आप कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसीलिए मैं भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत करने वाला व्यक्ति था। अपने राज्य पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोजन के जाने नहीं देता था। उसका एक बहुत बड़ा उसूल था, उसके द्वार से कोई आदमी भूखा नहीं जाता था। वह प्रण किया था। 2 साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, यह जानकर राजा नंगे पांव दौड़कर द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो अतिथियां स्वीकार करने के लिए कहा। उनके सामने नतमस्तक होकर के अपना अतिथि स्वीकार करने को कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त मानेगा। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ, आपकी सेवा का ऑफर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह है, नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से आरी से मारकर इसे खिला सकोगे तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लेता हूँ, उसका भी वह लाडला है। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू की धार निकलने लगी। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र को कुर्बान कर सकती हूँ, आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से कहा, माधव यह क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए। पंडित अर्जुन जो ब्राह्मण के रूप थे और शेर को, और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। वह अपने माता पिता की हर एक बातों का आज्ञा का पालन करता था
अब ये 3 साल का था, लेकिन उसके अंदर ऐसे संस्कार थे, अगर उसका माता पिता जो भी कहते थे वह वही करता था। उसने भी हफ्ते हफ्ते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ ना की, उसने जरा से भी आह नहीं भरी। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो आंसू रोक ना पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा और रानी रुकने के लिए विनती करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वह स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ करके जा रहे हो, ये उचित नहीं है प्रभु, मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान गए। रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब है, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मकरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। फिर पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार की गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वह बुरी तरह से बिलखने लगा, रोने लगा। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा ना लें जैसे आपने हमारे लिए। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष प्राप्त हो गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे और उस जवाब को हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।